नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है अब टैक्स पेयर को दिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ऑडिट आप पर लागू है तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर कर दिया गया है, जिससे कई फायदे अब आपको मिल सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर क्या ये नई अपडेट इनकम टैक्स पोर्टल पर करी गई है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या ये नई अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर आई है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फर्म है या आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है, इसके अलावा अगर आप कोई पर्सन है, मतलब आपको आईटीआर 5 एप्लीकेबल है, तो उस केस में अगर आप ऑडिट करवाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की 44 एडी के अंदर, तो ध्यान होगा आपको इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल जारी किया गया था। उस रूल के अंदर रूल 12 सब रूल 3 के अंदर एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है। इस रूल के तहत अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी फाइल कर पाएंगे, यानी ईवीसी मेथड के थ्रू। आधार ईवीसी मेथड के थ्रू या फिर ईवीसी आप जनरेट कर सकते हैं। पहले यह तरीका नहीं था, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर से ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से यह नया रूल जो है वो लागू हो चुका है, अमेंडमेंट रूल लागू हो चुका है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स पोर्टल पर अब यह जो है अपडेट आपको देखने को मिल रही है। अब जो भी डाटा आप ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, उसे अब आप ईवीसी के मोड से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं ऑडिट केस के अंदर 44 एबी के अंदर, तब उस केस में आपके पास सिर्फ डीएससी का मोड था, लेकिन अब आपके पास मोड होगा ईवीसी थ्रू आधार ओटीपी, यानी जो भी आपका आधार कार्ड रजिस्टर है जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा। आधार के अलावा भी ईवीसी जो मोड है, यानी थ्रू नेट बैंकिंग, बैंक के मोड से, या फिर अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उससे भी आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट करके ईवीसी भी आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अब जो है आपको यह नया तरीका जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल के बाद जो है नया रूल लागू हो गया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल फिलहाल में ही इसको अपडेट किया है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इससे पहले जो है डीएससी मोड ही अवेलेबल था। तो दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा एक नई और एक बड़ी अपडेट आई है, यानी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑडिट केस में, उन लोगों को यह बेनिफिट फायदा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक दिक्कत है कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो एसएससी अप्रूव करता है, उसके लिए अभी फिलहाल भी जो है डीएससी मोड ही दिया गया, वहां पर कोई भी ईवीसी मोड नहीं दिया गया। यानी अगर आप एक एसएससी है, आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करेंगे तब आपको डिजिटल सिग्नेचर से करना पड़ेगा, वहां पर आपके लिए कोई भी ईवीसी ऑप्शन नहीं दिया गया है। सरकार ने आपके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो दे दिया, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए फिलहाल अभी नहीं दिया गया है। सरकार को जल्द से जल्द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी ईवीसी मेथड ऑन कर देना चाहिए, ताकि डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत ज्यादातर ना पड़े, जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में या ई वेरिफिकेशन में डिले ना हो। जल्द से जल्द आप ईवीसी के थ्रू ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऐसा कोई प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं दिया गया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ डीएससी लगेगी, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर भी ईवीसी ऑप्शन अलाउ कर देना चाहिए टैक्स पेयर को। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है अब टैक्स पेयर को मिलने वाला है। जो भी ऑडिटेड केस है, अब उनको यह बेनिफिट मिलेगा। आप ईवीसी के थ्रू भी अब अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं और फास्ट आईटीआर प्रोसेस करके जल्द से जल्द अपना रिफंड जो अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट है जो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर करी है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।